जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। सत्य साई कॉमर्स गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के अंतर्गत कैलेंडर पढ़ेंगे और उसमें आज हम सीखेंगे दोस्तों तिथि ज्ञात करना। मतलब कौन सी तिथि को कौन सा दिन था। जैसे अक्सर दोस्तों हमें ये याद नहीं होता कि हमारा जिस दिन जन्म हुआ था उस दिन कौन सा दिन था, या फिर 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, या हमारे राष्ट्रपिता जी का जन्म हुआ था उस दिन कौन सा दिन था। तो ऐसे प्रश्न कंपटीशन एग्जाम में एक हाथ प्रश्न पूछ लेते हैं दोस्तों। तो आइए हम उसको धमाकेदार ट्रिक से हल करेंगे। तो दोस्तों केवल हमें यहाँ पे ना कुछ कोड याद करना पड़ेगा और उस कोड को याद करने का भी आसान तरीका है। तो कोड दोस्तों हमें 3 टाइप के कोड याद करना है। एक है माह के कोड, दूसरा है दोस्तों शताब्दी के कोड और फिर दिनों के कोड। तो आइए दोस्तों ये दिनों के कोड को याद करना बहुत आसान है। संडे जो होता है रविवार को छुट्टी होती है, तो रविवार को छुट्टी माने 0, और फिर सोमवार से लेकर शनिवार तक काम होता है, तो 0 से बाद 1 2 3 4 5 और 6। तो ये हो गए दोस्तों रविवार को 0 और बाकी फिर सोमवार से लेकर 1 से लेकर 6 तक के। ये हो गए हमारे दिनों के कोड याद करना, बहुत आसान है। अब दोस्तों शताब्दी के कोड याद कर लेंगे हम। तो शताब्दी के कोड कैसे याद करेंगे? लिख देंगे 1600, 17, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200 और 2300। 1600 से ही चालू करना दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों 6, फिर 2 कम कम करते चलना, 6 तो फिर 4, फिर 2 और 1 0 दोस्तों। ठीक, इसको कैसा याद करेंगे? 1600, 1700, 1800, 1900, फिर से रिपीट करोगे 2000, 2100, 2200, 2300। 6 से चालू करना दोस्तों, 6 4 2 और 0 दोस्तों। उसके बाद माह के कोड याद करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे दोस्तों कि हम जनवरी से लेकर दिसंबर तक लिख लेंगे और फिर आप याद करना आसान है। इसका कोड हो जाएगा 033, शुरू के 3 तो लास्ट के 3 हो जाएंगे 035 दोस्तों। 033 035 हो गए 6 में माह के कोड। फिर यहाँ 614 और यहाँ दोस्तों 625। तो ये पूरे 12 महीने के कोड याद हो गए। 033 035 614 625 हो गई। ये साधारण वर्ष के लिए काम देंगे दोस्तों। और यदि कोई लीप वर्ष है, मतलब जिसमें इस वर्ष में पूरा 4 का भाग जाता है, वो लीप वर्ष होता है। जैसे 2024 लीप वर्ष है दोस्तों, उसमें पूरा 4 का भाग जा रहा है। और जिसमें पूरा 4 का भाग नहीं जाता है दोस्तों, उसको बोलते हैं साधारण वर्ष। तो लीप वर्ष में केवल दोस्तों 2 जनवरी और फरवरी का 2 माह के कोड चेंज हो जाएंगे, बाकी महीने के कोड सेम रहेंगे साधारण वर्ष और लीप वर्ष के लिए। तो आइए दोस्तों हम अब हल करते हैं। ये पहला क्वेश्चन हमारा 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। तो हल करने का के लिए ये सूत्र काम आएगा दोस्तों। सबसे पहले हमें तिथि लेना है, फिर इसमें माह का कोड, फिर शताब्दी का कोड, फिर साधारण वर्ष पर लीप वर्ष, और उसके बाद दोस्तों उसको सभी के टोटल करके उसको 7 से भाग दे देना है। तो आइए तिथि कितनी है? 15 अगस्त। तो तिथि के स्थान पर आ गया दोस्तों 15। फिर माह का कोड मतलब अगस्त का कोड कौन सा है? तो देखो दोस्तों अगस्त का कोड 2 है। उसके बाद शताब्दी कोड कौन सा है? तो शताब्दी चलिए 1900 का कोड है दोस्तों 0, तो आ गया 0। उसके बाद दोस्तों हमें क्या लेना है कि शताब्दी कोड हो गया साधारण वर्ष। साधारण वर्ष कितने हैं? तो ये लास्ट वाले 2 डिजिट लेना सर, तो 47, तो 47 हो गए। उसके बाद साधारण वर्ष के बाद लीप ईयर, लीप वर्ष। तो दोस्तों लीप वर्ष क्या होते हैं कि 47 वर्षों में कितने लीप वर्ष आए होंगे? तो आसान है दोस्तों, इसमें हमें 4 का भाग देना है और जितने बार पूरा भाग जाएगा वो लिखना है, वो लीप वर्ष। माने इसमें 4 का भाग दूंगा तो 4 एकम 4, फिर इसमें 4 का भाग दूंगा 4 एकम 4, माने 47 में आपका 4 का भाग दोस्तों पूरे 11 बार जाएगा, तो जो शेष बचेगा वो हमारे काम का नहीं है। तो मतलब 47 वर्षों में लीप ईयर 11 आएंगे। ये 5 की टोटल को 7 से भाग देना है दोस्तों। अब यहाँ आप चाहे तो सबके टोटल कर लो और फिर 7 से भाग दे दो, और जो शेष बचेगा वो हमारा दिन आ जाएगा। लेकिन दोस्तों यदि और आसान करना है तो एक होती 7 कटर विधि, मतलब 7 से 7 कटाऊ विधि। तो इसको हम 7 से भाग दे देना है, हमें तो केवल शेषफल का काम है ना। इसलिए क्या करेंगे? 7 से भाग देंगे, जो शेष बचेगा वही लिखेंगे। 7 दूनी 14, 14 तक कट जाएगा दोस्तों। 7 दूनी 14, 1 बचेगा, 1 बचा। यहाँ पे 7 6 42, 42 तक तो कट जाएगा दोस्तों, फिर बचेगा शेष केवल 5। या 11 में 7 एकम 7, 7 घट जाएंगे, तो 11 में से 7
चले जाएंगे तो दोस्तों बचेगा हमारा 4। अब हमें करना कुछ नहीं, ये छोटे आंकड़े हो गए, उसको जोड़ना है दोस्तों। 1 और 2 3, 3 और 5 8 और 4 12 दोस्तों, 12 और फिर 7, फिर 7 से भाग देना है तो 7 एकम 7, तो कितना बच जाएगा? हमें तो शेष चाहिए 5 बचेगा, तो जो 5 शेष बचेगा ना दोस्तों वही हमारा दिन होगा। तो देखो ना दिन का कोड 5 किसका कोड है? तो शुक्रवार का, तो ये शुक्रवार था। आइए ना दोस्तों कितने आसान तरीके से हमें पता चल गया कि 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था। तो आइए अब हम दूसरे क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। सर एक क्वेश्चन से थोड़ी कॉन्सेप्ट क्लियर होता, हम दूसरा क्वेश्चन देखते। ले रखा है कि 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन था जिस दिन हमारे राष्ट्रपिता का जन्म हुआ था? तो सबसे पहले हमें पता है दोस्तों तिथि लेते तो 2 है, उसके बाद माह का कोड तो दोस्तों अक्टूबर का कोड है दोस्तों 0, तो अक्टूबर का कोड ले लिया 0। उसके बाद चाहिए शताब्दी का कोड, तो कौन सी शताब्दी है सर? 1800 है, तो 1800 वाले का कोड हो जाएगा दोस्तों 2। फिर शताब्दी कोड ले लिया, उसके बाद हमें साधारण वर्ष लेना है, तो कितने हैं? तो लास्ट वाले 69 वर्ष है दोस्तों। उसके बाद इसमें 69 वर्ष में लीप ईयर कितने होंगे? तो हम निकालेंगे कि 69 को 4 से डिवाइड कर देंगे दोस्तों, तो 4 एकम 4, 2 बचेंगे, फिर 4 7 28 दोस्तों। इसका मतलब पूरा भाग 17 बार गया, तो इसमें लीप वर्ष हो जाएंगे हमारे 17। तो यहाँ पे लीप वर्ष के स्थान पर लिखेंगे दोस्तों 17, और इसको सभी की टोटल को 7 से भाग देना है। वही चाहे तो आप सबको जोड़ लो, 7 से भाग दे दो, और फिर जो बचेगा वो आपका आंसर आएगा, कोड चेक कर लेना। लेकिन हम क्या 7 कटर विधि से इसको छोटा कर लेते, तो 7 दूनी 14, 14 तक कट जाएगा दोस्तों, 3 बचेगा। फिर 7 9 63, ये 63 तक कट जाएगा दोस्तों, माने 69 में से 63 जाएंगे तो 6 बचेगा। तो माने हम आंकड़े छोटे हो गए, अब हमें जोड़ना और भाग देना आसान हो जाएगा। 2 और 2 4 और 6 10 और 3 13। तो आइए दोस्तों 13/7, अब 7 का भाग देना कितनी बार जाएगा? 7 एकम 7, कितना शेष बचेगा सर? शेष बच रहा हमारा 6, तो 6 किसका है? कौन से दिन का है? तो 6 सर शनिवार, तो शनिवार था दोस्तों जिस दिन हमारे राष्ट्रपिता जी का जन्म हुआ था। तो देखिए दोस्तों आप किसी भी क्वेश्चन में, माने किसी भी क्वेश्चन में ट्रिक को अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी तिथि को आप दिन याद कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए, और ऐसे वीडियो पाने के लिए दोस्तों बेल आइकन हिट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।